हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MEP में। संविधान भाग 1 मूल कर्तव्य से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस जो हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एक बार ही नहीं बार बार पूछा जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए आयरलैंड, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पूर्व सोवियत संघ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, पूर्व सोवियत संघ। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ए कोठारी समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी अशोक मेहता समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, स्वर्ण सिंह समिति। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? ए 1972 ईस्वी, बी 1976 ईस्वी में, सी 1977 ईस्वी में, डी 1978 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 1976 ईस्वी में। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों का किस नाम से जाना जाता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी पंचायती राज सिद्धांत, डी नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी मौलिक कर्तव्य। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 10। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ए 1971 ईस्वी में, बी 1972 ईस्वी में, सी 1975 ईस्वी में, या डी 1976 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 1976 ईस्वी में। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? ए भाग 3, बी भाग 3 का क, सी भाग 4, डी भाग 4 का क। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ए 4, बी 5, सी 2, डी 3। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 4। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? ए अनुच्छेद 51 का ए, बी अनुच्छेद 50 का ए, सी अनुच्छेद 49 का ए, डी अनुच्छेद 52 का ए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 51 का ए। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ए 8, बी 10, सी 11, डी 12।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी 11। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, बी 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, सी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, डी 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? ए मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, बी मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, डी कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? ए सभी व्यक्तियों के लिए, बी सभी नागरिकों के लिए, सी केवल गैर नागरिकों के लिए, डी केवल केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी सभी नागरिकों के लिए। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को ए दंड देने की व्यवस्था है, बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है, सी कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, डी अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 48 ए, सी अनुच्छेद 51 ए, डी अनुच्छेद 56। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 48 ए। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए राज्य का आज्ञा पालन, बी कानून का आज्ञा पालन, सी समाज का आज्ञा पालन, डी करों की अदायगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी करों की अदायगी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए संविधान का पालन करना, बी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ए न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, बी हमारे मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, सी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, डी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, बी राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना, सी वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, डी भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। बी विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।